हम लोगों ने स्टार्ट रिवाइज करना है, फर्स्ट टर्म में कर रखा था, बट बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास वो है मीन। मीन का मतलब हो जाएगा एवरेज। इसके तीन मेथड होते हैं मीन निकालने के लिए। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक बार से। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। बुक की जरूरत नहीं है अभी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सेकेंड फॉर्मूला रहता है मीन का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, इसको बोलते हैं बेटा एज्यूम मीन। यहाँ पे एफ आई का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ए का मतलब क्या है? ए होता है मिड पॉइंट ऑफ एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क। फिर है डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला है, डी आई का मतलब डेविएशन, जो कि होगा एक्स आई माइनस ए। लिख लो सर, यश सोलंकी लिख लो सर। और थर्ड मेथड हमारा होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके अंदर यू आई दैट इज डी आई अपॉन एच, दैट इज डी आई अपॉन एच। आपको जो भी फॉर्मूला कहीं पे मीन निकालना है, आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड जो फॉर्मूला है वो इस बार सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई ने हटवा दिया है। फर्स्ट वाले मेथड से अगर मीन निकालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट वाला मेथड यूज कब करना है? जब अननोन फ्रीक्वेंसी आपके पास आई होगी, जब आपको इंटरवल गिवन होंगे और उसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं होगी, तब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। नहीं तो हर एक केस में हम लोग क्या लगाएंगे? आपका एज्यूम मीन ही लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर द डेटा 1000 to 2000, 2000 से 3000 डेटा बनाएंगे बेटा। हमें इस क्वेश्चन में मीन निकालना है, तो मीन हम किससे निकालेंगे? एज्यूम मीन से। तो सबसे पहले आपके फॉर्मूला में क्या है? ए क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ एक्स आई तो है ही नहीं, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है। एक्स आई कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एक्स आई आ जाएगा 1500, गैप यहाँ पे हमारे पास 1000 का है, तो एक एक्स आई निकाल के उसमें 1000 ऐड करते रहो। 2500, 3500, 4500 और लास्ट आपके पास आ जाएगा 5500। अब इनका मिडल पॉइंट कौन सा है? 3500। तो 3500 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ एक्स आई। सो दिस इज इट। फिर हमें निकालना होता है डी आई और फिर निकालेंगे एफ आई डी आई। अब डी आई क्या होता है? डेविएशन, दैट इज एक्स आई माइनस ए डी आई एक्स आई माइनस ए माइनस 2000 माइनस 1000 0 1000 2000। फिर लगाना है एफ आई डी आई 5 इंटू माइनस 10,000। ठीक है बेटा, आपको आता है? फटाफट करिए सॉल्व कर। डी आई इज एक्स आई माइनस ए, डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, ये रहा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए 2500 माइनस 3500 माइनस 1000, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 1000, 55 माइनस 35 2000।
मीन का फॉर्मूला दैट इज a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। a हमारे पास है 3500 समेशन fi di और समेशन f fi की एक ही बात है, ऐड करो 35 आ जाएगा, fi di को ऐड करो minus 18,000 plus 9,000 is minus 9, minus 9 plus 14 is minus 5,000 plus 5,000। कोई तो ध्यान दे रहा है। डिवाइड बाय fi कितना है हमारे पास 35 है। अब जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन आ जाए तो आप एलसीएम लेके मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इसको। सिंपल क्या, पहले इसको सॉल्व कर लो, 5 से कैंसिल करेंगे तो देगा 1000 अपॉन 7, 1000 अपॉन 7 को डिवाइड कर लो, डेसिमल में आंसर आ जाएगा 142.85। ऐड करो दोनों को, क्या जाएगा 3642.85, 3642.85। नेक्स्ट, समझ आ रहा है? ठीक है भाई, समझ आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज मोड, सॉरी, फिर हम रैंडम एक क्वेश्चन पिक करेंगे एनसीईआरटी से, उसमें फिर मीन मीडियन मोड निकालेंगे। अभी हमने नेक्स्ट करना है मोड। मोड का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, बट कभी भी डेटा जब आपका इंटरवल में होगा तो वहां से इसकी एवरेज वैल्यू कोई आएगी मोड में भी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 क्या होता है? F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अबव F1, F2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बिलो F1। फिर H का मतलब होता है क्लास साइज, H हो जाता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा गुरलीन यहाँ पे? गुरलीन व्हाट इज क्लास साइज? ये इंटरवल में गैप कितना है? तो इंटरवल में गैप कितना गुरलीन? वंशिका गलो सामने 1000 का गैप है। यहाँ पे गैप कितना है? 1000 का गैप है। तो H कितना हो जाएगा क्लास साइज, दैट इज 1000। फिर बच गया L। L क्या होता है? L होता है बच्चे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास किससे आती है? F1 से आती है। मीडियन क्लास किससे आएगा? आपका F1 से आएगा। सर मीडियन क्लास या मॉडल क्लास? अच्छा मोड कर रहे हैं ना, ठीक है मोड आ जाएगा, सॉरी ठीक है भाई मोड आ जाएगा तो मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है सॉरी बेटा, सॉरी गलत हो गया। मॉडल क्लास फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कभी भी सबसे टॉप पर और सबसे बॉटम पे नहीं होगी, क्योंकि अगर F1 सबसे ऊपर होगा तो F0 नहीं निकल पाएगा। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 9, तो ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। F1 का मॉडल क्लास हो जाएगा हमारा 4000 से 5000, तो L हो जाएगा 4000। सर F0 को 0 नहीं मान सकते उस केस में? नहीं, F1 9, F0 6, F2 आ जाएगा 7 और क्लास साइज कितना हमारे पास 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो मोड में,
L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. L की वैल्यू 4000 प्लस F1 is 9 minus 6 2 into F1 18 minus 6 minus 7 multiplied by 1000 यार बोर्ड ब्लर है, समझ आ रहा है लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज 4000 9 minus 6 is 3 3 into 1000 is 3000 divided by 15 is 18 minus 6 12 12 minus 7 5 44,000 plus 600 is 4600 1000 क्या बेटा H क्लास साइज जो गैप है ना, जो गैप होता है 1000 का गैप है ना, तो वो H हो जाएगा क्लास साइज, और उसी यहाँ पे वैल्यू पुट करी H। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नोट करके डन, फिर हम अगला क्वेश्चन करें। हाँ नोट कर लो आराम से। फॉर्मूला नोट हो गया सबका लेफ्ट वाला? यस सर। ठीक, सीधा क्वेश्चन पिक करते हैं। उसके लिए मीन भी निकालेंगे और मोड भी निकालेंगे। क्या बेटा? वीडियो लैग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग मीन मोड दोनों निकालेंगे। इंटरवल्स लिखिए 15 to 25 15 to 25। पहला इंटरवल 15 to 25, सेकंड 25 to 35। लास्ट इंटरवल रहेगा 65 to 75। लास्ट इंटरवल 65 to 75। फ्रीक्वेंसी 8448102 8448102 फ्रीक्वेंसी 84410 पहले मोड निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10। तो 10 के लिए लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 55। मोड अनडिफाइंड है। मोड अनडिफाइंड आ रहा है? यस। मैं रैंडम वैल्यू लिया इसलिए फिर नहीं सर, सही कोई बात नहीं। F1 कितना आ रहा है? 10। F0 इसके ऊपर वाला 8 twice of 10 minus F0 that is 8। F2 हो जाएगा इसके नीचे वाला that is 2। H आपका गैप यहाँ पे क्लास साइज कितना है? गुडलिंग कौन? क्लास साइज कितने हैं इंटरवल्स में? गुडलिंग कितना है? 10 है। तो बोलो ना बेटा जोर से। हो जाएगा 55 प्लस 10 माइनस 8 गुडलिंग 2 2 10 20 माइनस 8 12 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 57। तो मोड हमारे पास आ जाएगा 57। हाँ जी रिकॉर्डिंग में मैंने कहा था हमने मीन और मोड पढ़ा है, तो पहले मीन और मोड करेंगे, ठीक है ना बेटा? हाँ खुली आंख से सो रहा हूँ। अब हमने क्या निकालना है? मीन। मीन का फॉर्मूला L प्लस हाँ ये होगा A
प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। पहले हम लोग यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? दोनों इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो और जो गैप आ रहा है ऐड करते जाइए। 20, 30, 40, 50, 60, 70। ए क्या होता है? ए होता है मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? एक्स आई का। तो यहाँ पे ना 6 इंटरवल है, तो मिडल में तो इस बार 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है 40 और एक आ रहा है 50। तो आप किसी को भी आप ले सकते हो, 40 को भी ये ले सकते हो और 50 को भी। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि 50 जो है वो ए है। डी आई निकालो। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना? 20 माइनस ए -30 -20 -10 0 10 और फिर एंड में आ जाएगा आपके पास 20। फिर फॉर्मूला में मेरे पास है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई -240 -80 -40 0 100 और एंड में हमारे पास आ जाएगा 40 -240 -80 -320 -40 -360। तो माइनस वाले आ रहे हैं -360, सम वाले आ रहे हैं 140। ऐड करेंगे आ जाएगा -220। फ्रीक्वेंसी का सम लेते हैं। दिस 24 26 and 10 36। ए की वैल्यू है 50 प्लस एफ आई डी आई -220 समेशन एफ आई इज इक्वल टू 36। 50 माइनस 2 से ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे 110 अपॉन 18 55 अपॉन 9 55 अपॉन 9 डिवाइड करो 9 6 54 डेसिमल लग जाएगा 1 तो 10 और 9 1 जा तो 6.11 43 पॉइंट कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा 8889 दैट इज अप्रॉक्स। तो कभी भी आंसर डेसिमल में आएगा तो वहां पे आप हमेशा अप्रॉक्स लिख देना एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही निकालना है आप लोगों ने। सर ओके डेसिमल में 355 सर एक ही बात है 355 अपॉन तभी मैंने बोला बेटा 350 का डबल होगा 700 है ना। तभी मैंने बोला था तुम्हें कि ना यहाँ पे एलसीएम मत लेना क्योंकि यहाँ पे तनिष ने एलसीएम निकाला कह रहा सर 350 अपॉन 9 कैसे आ सकता है। एलसीएम लोगे एलसीएम हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई करेंगे 900 माइनस 110 डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 790 अपॉन 18। तभी मैं मना करता हूँ कि वहां पे एलसीएम मत लो, ठीक है ना। समझ आ गया बेटा सभी को कि मोड और मीन कैसे निकालना है। अगला हमारा टॉपिक में अब हमने मीडियन करना है। आंसर क्लियर है बेटा? मीडियन का फॉर्मूला आता है which is equal to L plus n/2 minus CF upon F into H। परेश वर्मा काइंडली चुप रहे, ये जब टेस्ट होता तो आता नहीं कुछ। n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, n/2 तो हम फ्रीक्वेंसी को बेसिकली 2 से डिवाइड कर देंगे। CF का मतलब होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
एफ का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और यहां पे आ रहा है एच इज अगेन क्लास साइज। अब क्वेश्चन करते हैं तब समझ आएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कौन से इंटरवल तक कितनी वैल्यूज आ रही है, वो हमारे पास होता है सीएफ। तो ऐड ही करना होता है। क्वेश्चन को पिक करते हैं और सॉल्व करते हैं। इंटरवल ले लेते हैं जैसे 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी देख निकालने में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले आप क्या करेंगे, सबका सम ले लो आप फ्रीक्वेंसी का। 9 + 1 10, 18, 23, 23 और 3 26, और 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो गई 28। मुझे यहाँ क्या निकालना है n/2। n/2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर अब आपने निकालना है CF। अब CF ध्यान समझो कि होता क्या है। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोला है, इंटरवल है 0 to 50, तो 0 क्या लोअर लिमिट, 50 क्या अपर लिमिट। 50 to 100 में लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो 2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 0 से 50 के बीच में कितनी वैल्यूज है, दो वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है, जिसके अंदर वैल्यू 50 नहीं हो सकती, क्योंकि जो राइट वाला होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है, लेफ्ट वाला इंक्लूडिंग होता है। ये 7th 8th में करा हुआ आप लोगों ने कि लेफ्ट वाला इंक्लूडिंग होता है, राइट वाला इंक्लूडिंग नहीं होता। टेली मार्क्स बनाए होंगे फ्रीक्वेंसी का, पता ही होगा। 50 to 100 में कितनी वैल्यूज है 3, 100 to 150 में कितनी है 5। बट पहले यहाँ पे क्या है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है एक्यूमुलेट करना। क्यूमुलेट वर्ड कहां से लिया आप लोगों ने, एक्यूमुलेट से। तो 50 तक कितनी वैल्यूज है 2 हो जाएगा। फिर अगला इंटरवल है 50 to 100। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि 100 तक कितनी वैल्यूज है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रीवियस वाले वैल्यूज होती है उनको ऐड कर लेते हैं। फिर हमारे पास कितना आएगा 5। फिर 150 तक कितनी वैल्यूज है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे 10। और क्या कर सकते हो, पहले वाले को एज इट इज लिख दो, दूसरा क्या है पहले वाले को एज इट इज लिख दो, फिर 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27, 27 + 1। तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहला वाला लिख दिया, इधर CF फ्रीक्वेंसी, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा F आ जाएगा। अब n/2 की वैल्यू कितनी है 14 है, तो 14 से छोटी वैल्यू CF में ढूंढो, दैट इज 10। तो ये हो जाएगा CF। इसके अगले इंटरवल में, इसका जो अगला इंटरवल है, नहीं बेटा जस्ट 14 से जस्ट लोएस्ट कौन सा है 10 है, वो हमें CF पे ढूंढना है CF। इसके नीचे वाले इंटरवल में ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए हमेशा हमें पहले CF ढूंढना है, फिर उसके अगले वाला इंटरवल में जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है 8 हो सकता है, यहाँ पे 20 भी हो सकती थी, 15 में से कोई वैल्यू होती, तो यहाँ पे जो होगी वैल्यू वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये हो जाएगा एल आ गया हमारे पास 150, CF है 10, फ्रीक्वेंसी है 8, और गैप कितना हमारे पास 50 का। तो मीडियन की वैल्यू L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। L की वैल्यू 150, n/2 is 14, CF is 10, फ्रीक्वेंसी is 8, और यहाँ पे क्लास साइज है वो 50 का है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 + 4 ×
4 multiplied 50 is 200. 200 by 8 25. 150 plus 25 is 175. So median is 175. मीडियन होता क्या? मीडियन होता है मिडल वैल्यू, मिड पॉइंट। ये वैल्यू अप्रॉक्स होगी ना। इंटरवल्स में जो भी वैल्यू निकालते हैं वो सारी की सारी आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, दैट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। क्यों? नालायक टिक टिक ना करो, क्योंकि जो भी हम वैल्यूज निकालते हैं वो सारी की सारी आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगी, क्योंकि हो सकता है इंटरवल में वो वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो। अगर मैं किसी बच्चे के मार्क्स पूरी क्लास के अंदर बनाए, उनका मीन मीडियन निकालोगे तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम ही आ रहा हो। ठीक है, अननोन फ्रीक्वेंसी वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला एक क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें मेन मीन मीडियन मोड तीनों हम लोगों को निकालने हैं। तो एनसीईआरटी ओपन करो, एक एनसीईआरटी दे दो तो मेरे को ही। 14.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। नहीं तो मैं डेटा यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, डेटा यहाँ से लिख लो। जिन लोगों के बुक नहीं है, ये पूरा आप लोगों ने नहीं लिखना, सिर्फ पहले 6 इंटरवल लिखने हैं। हमने इसको सॉल्व पहले 6 इंटरवल तक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये 14.2 का, उसमें 8 इंटरवल गिवन है, हम लोग पूरे नहीं ले रहे। 24, 40, 33, 28, 30 एंड 22। दिस फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग निकालेंगे मीन, फिर निकालेंगे मोड और फिर निकालेंगे मीडियन। हाँ पर जैसा कि अभी पिछले वाला मीडियन सॉल्व किया, हाँ बेटा, हमने सीएफ जो लिया था, हाँ बेटा, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ली थी। हाँ बेटा, हमें इस स्कूल में सिखाया था कि सीएफ होता है, उसकी क्लास वो लेते हैं, क्लास उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो ऊपर लेते हैं। तो बात तो बराबर ही है। स्कूल में सिखाया था n/2 से जो बड़ी वैल्यू है उसको पकड़ लो। नहीं, मैंने n/2 से छोटी वैल्यू पकड़ ली सीएफ के अंदर। हाँ वही है, इसलिए उस केस में ऊपर आता है वो नीचे आता है, बात एक ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ आप मेरे से राइट पे बैठे हो या आप बोलोगे सर आप मेरे लेफ्ट पे, बात एक ही बराबर है। ठीक है, क्लास के में डिस्कस करेंगे, नहीं आएगा। पहले xi निकालो, xi जो होगा वो हमारा मिडिल पॉइंट आ जाएगा। और इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मीन मत निकालो, इसके लिए मोड और मीडियन निकालो। तो पहले मोड निकालो, इसका मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 40 आ रही है, f1, ऊपर वाला f0, नीचे वाला f2, L आपके पास आ जाएगा 1500। So mode is equal to L plus f1 minus f0 2f1 minus f0 minus f2 multiplied by h। L आपके पास 1500 गिवन है, f1 minus f0 40 minus 24 upon 80 minus f0। f0 है हमारे पास 24 और f2 की वैल्यू है 33 multiplied by h, that is class size 500। 16 into 500 is 8000 divided by 80 minus 57 which is equal to 23। एट थाउजेंड को 23 से डिवाइड करो, 8000 को 23 से डिवाइड करो, 80 डिवाइड बाय 23 सीधा जाएगा 69, रिमाइंडर बच जाएगा 11 into 10 4 92 18 180 347 पॉइंट कितना है 82। दोनों को ऐड करेंगे आपके साथ जाएगा 1847.82
1847.82। आंसर डेसिमल में आ रहा है तो गुणित क्या लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में? अप्रोक्स। मेरा दिलजोत। अब इसके बाद हम लोगों ने निकाला है मीडियन। जब मीडियन निकालेंगे तो उस केस में हमें सबसे पहले सीएफ निकालना पड़ेगा। ट्वेंटी फोर, 64, 97, 125, 155 एंड 177। फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करके चेक कर लो, क्योंकि सीएफ का लास्ट और टोटल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होने चाहिए। 4 + 3 7 and 8 15 and 2 17। 1 + 2 3 + 4 7 and 3 10 and 2 12। 12 and 3 15 and 2 177। यहाँ पे 177 आ रहा है, सीएफ का लास्ट वाले 177 आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन सही है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई 177। n/2 177 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हो जाएगा 88.5। अब पार्थ, मैंने बोला था 88.5 से छोटी वैल्यू ये होगी, तो जिसकी वजह से ये हो गया CF। इसके नीचे वाले इंटरवल में ये आ गया हमारे पास F, और ये जो 2000 है ये हमारे पास आ जाएगा लोअर लिमिट। अब हो सकता है स्कूल में हमने ऐसा ही बोला हो कि 88.5 से बड़ी वैल्यू ढूंढो, तो वो हो जाएगी 97। नहीं सर, अरे सुन तो लो। नहीं सर, इससे बड़ी वैल्यू होगी 97। तो उस बार जहां 97 आ रहा होगा वो आपका मीडियम क्लास हो जाएगा, जिससे ये फ्रीक्वेंसी, ये लोअर लिमिट, और इसके ऊपर वाला वो CF है। तो बात बराबर ही है कि जो यहाँ पे n/2 की वैल्यू आई है उससे छोटा ढूंढ लो वो CF और उसके नीचे वाले इंटरवल में, या इससे बड़ी वैल्यू ढूंढ के ऊपर वाला CF लिख लो, बात एक ही है। अब L 2000, गैप है हमारे पास 500 का, फ्रीक्वेंसी 33 है, CF 64, मीडियम हो जाएगा L प्लस n/2 minus CF upon F into H। L is equal to 2000 n/2 88.5 minus CF। CF is 64 divided by frequency is 33। H क्लास साइज है जो कि 500 है। (12.5 into 500 upon 33) 125 into 5, 625 into 0, 6250 upon 33। अब 6250 को 33 से डिवाइड करो, घर कितना 22 आ रहा है, 24। ओके, तो 245 into 5 12250 divided by 33। 12250 divided by 33 कितना आ रहा है घर? कैलकुलेटर बता बेटा फटाफट, कितना आ रहा है? 371.21 ऐड करेंगे अप्रॉक्स। तो आप लोगों के पास मीडियन और मोड की जो वैल्यूज आएंगी, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो मोड है, मोड आ रहा है 1847.82, इसका मॉडल क्लास था 1500 to 2000। तो जो भी मॉडल क्लास होगी या मीडियम क्लास होगी, फाइनल आंसर उसी के बीच में आएगा। मॉडल क्लास तो हमारी 1500 से 2000 थी, तो आंसर उसी के बीच में आया। मीडियम क्लास हमारी 2000 से 2500 है, तो उसका आंसर उसी के बीच में आया 2300। ठीक है,
सौम्या 2307 नहीं होगा, 2371 होगा बेटा। क्लियर है?